नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने कहा, घर घर पहुंचेंगे अधिकारी, बनेगा कानून। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनता के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। झारखंड में नया कानून बनेगा। इसके तहत लोगों को अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अधिकारी ही हर पंचायत और हर गाँव में लोगों के घरों तक पहुँच प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करेंगे। गरीब और वंचितों को उनका अधिकार दिलाने में अधिकारी अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के म्यूभंज के ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि कई लोगों के जन्म प्रमाण पत्र और खतियान में त्रुटियों के बारे में जानकारी मिली है। चुनाव के बाद इसे दुरुस्त कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड गठन के बाद भाजपा ने राज्य को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस पार्टी की सरकार ने एक एक कर सभी सरकारी उद्योगों को बंद कर उसमें ताला लगवा दिया। उन्हें निजी क्षेत्र के हाथों बेचकर राज्य की जनता को भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने 2014 में भाजपा की सरकार को जड़ से हिलाना शुरू किया और 2019 में उसे उखाड़ कर फेंकते हुए झारखंड के गरीब को उनके अधिकार दिलाने का काम शुरू किया है। झारखंड मौसम, ठंडी हवा के झोंकों से 2 डिग्री पारा गिरा। झारखंड में सर्द हवा ने तापमान को गिरा दिया है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 3 दिन में इसके और नीचे जाने के आसार हैं। इसके चलते सुबह में ठंड और कुहासा का प्रकोप बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में ठंडी हवा की गतिविधि बढ़ रही है। यह अगले 4 दिन तक जारी रहेगी। ठंडी हवा के चलते तापमान और गिरेगा। रात में नमी होने और ठंड के कारण कोहरा भी घना हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रहा। राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3-3 डिग्री तक नीचे गिरे हैं। वहीं रांची के तापमान में 2.2 डिग्री तक की कमी आई है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 2.2 और न्यूनतम पारा 1.4 डिग्री तक नीचे चला गया। वहीं चाईबासा का अधिकतम तापमान सर्वाधिक 31.8 और न्यूनतम 16.6 डिग्री रहा है। बेड़ो के महादनी मैदान में 500 मीटर के अंदर निषेधाज्ञा लागू। अनुमंडल कार्यालय सदर रांची की गोपनीय शाखा द्वारा दिए गए आदेश के तहत महादानी मैदान बेड़ो की 500 मीटर की परिधि में शनिवार सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार ने धारा 163 के दिया है। डीएसपी बेड़ो और थाना प्रभारी बेड़ो द्वारा 5 नवंबर को दिए गए पत्र के आधार पर लिया गया। पत्र में यह उल्लेख था कि पढ़ा समिति और आदिवासी समुदाय के धार्मिक संगठनों द्वारा 9 नवंबर को बेड़ो थाना क्षेत्र की 1.05 एकड़ भूमि पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति के हरवे हथियार के साथ घेराबंदी की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यह जमीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों और बच्चों के खेलकूद का एकमात्र मैदान है। इस विवादित घेराबंदी से विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना थी। गोड्डा में नकली पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। गोड्डा पुलिस ने नकली पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उक्त फैक्ट्री पोडैयाहाट के देवदान थाना क्षेत्र के पीपर जोरिया में चल रही थी। पुलिस ने शुक्रवार की रात को छापेमारी कर मामले का उद्भेदन किया। यह जानकारी शनिवार को एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। दरअसल पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार शाम को गोड्डा पाकुड़ मुख्य मार्ग पर बैरियर लगाकर जांच अभियान चलाया गया। इसी जांच के क्रम में पुलिस ने एक बड़ा टैंकर और एक छोटा टैंकर वाहन को आते देखा और उसे रोका। चालक और अन्य लोग पुलिस को देख मौके से वाहन छोड़ फरार हो गए। जब वाहन को चेक किया गया तो दोनों टैंकर से पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ भरा मिला है। सारांडा में आईडी ब्लास्ट से स्नाइपर डॉग शहीद। पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागरा में सारांडा के सांगा दोड़ा जंगल में शनिवार को आईडी ब्लास्ट में कोबरा 209 बटालियन का स्नाइपर डॉग अस्टूनर शहीद हो गया। इस हादसे में डॉग हैंडलर सुमित एम जख्मी हो गए हैं। हैंडलर के दाहिनी हथेली और बाएं पैर पर भी चोट लगी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को दिन के करीब 4 बजे चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 के जवान सारांडा जंगल के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के सागा दोड़ा, बालीबा सहित आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान कोबरा का स्नाइपर डॉग अस्टूनर इसकी चपेट में आ गया और नक्सलियों द्वारा लगाया गया आईडी विस्फोट में मौके पर ही शहीद हो गया।
राज्य स्थापना दिवस पर 11 से 16 नवंबर तक कार्यक्रम। राज्य स्थापना दिवस समारोह के आयोजन को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने 11 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की और सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम भव्यता, गरिमा और सांस्कृतिक स्मृति को प्रदर्शित करने वाले होंगे। राज्य स्थापना दिवस पर 11 नवंबर को रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का भी आयोजन प्रातः 6:30 बजे से किया जाएगा। यह दौड़ मोराबादी मैदान से प्रारंभ होकर सैनिक मार्केट मेन रोड तक संपन्न होगी। वहीं दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रांची शहर के विभिन्न स्थलों पर 12 नवंबर को पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। जैक बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए 18 से भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने वार्षिक माध्यमिक 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तिथि की घोषणा कर दी है। आवेदन की फॉर्म भरने प्रक्रिया 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद आवेदन करने वालों को लेट फीस देनी होगी। यह जानकारी जैक की ओर से शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। जैक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार लेट फीस के साथ छात्र 12 दिसंबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्तरीय स्कूली बैंड में रामगढ़ का शानदार प्रदर्शन। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता में CMSOE कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कैथा की टीम ने भाग लिया, जिसमें बैंड के ग्रुप कैप्टन रानी कुमारी के नेतृत्व में 25 सदस्य टीम ने पाइप बैंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदर्शन के दौरान टीम ने कई अलग अलग देशभक्ति गीतों के धुन पर शानदार बैंड का प्रदर्शन करते हुए विजेता बनी है। वहीं शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम ने बधाई देते हुए कहा है कि खेलो झारखंड राज्य स्तरीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता में रामगढ़ दूसरे विजेता बना है। यह गौरव का क्षण है। इसके लिए हमारे शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी, शारीरिक शिक्षा शिक्षक और कस्तूरबा की पूरी टीम का कड़ी मेहनत का परिणाम ही है। केंद्र सरकार ने राज्य से स्कूलों के सोशल ऑडिट की रिपोर्ट मांगी। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से स्कूलों के किए गए सोशल ऑडिट की रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड के स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग से वर्ष 2019-20, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 की रिपोर्ट 15 नवंबर तक देने का निर्देश दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग की सोशल ऑडिट यूनिट से संबंधित वर्ष की रिपोर्ट 12 नवंबर तक देने को कहा। स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर हर साल सोशल ऑडिट किया जाता है। 2019-20 की रिपोर्ट पूर्व में ही स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग को सौंपी जा चुकी है। वहीं अन्य के वर्षों की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। ऐसे में 2021-22 में कुल 7,000 स्कूलों का सोशल ऑडिट किया गया था, जबकि 2022-23 में 1,064 और 23-24 में 1,064 स्कूलों का ऑडिट हुआ था। ट्यूनीशिया में फंसे 48 झारखंडी की वापसी। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी हो गई है। श्रमिकों की घर वापसी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास ने रंग लाया। उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ की गई त्वरित पहल के कारण ही प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। बीते 3 माह से वेतन नहीं मिलने व आर्थिक संकट से जूझ रहे इन कामगारों की मदद के लिए सीएम ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था। जैसे ही सीएम को कामगारों की परेशानी की जानकारी मिली, उन्हें श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया था। वित्त रहित संस्थान 10 से अनुदान को करे आवेदन। वित्त रहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के अनुदान के लिए 2 वर्ष बाद फिर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने इसके लिए आवेदन और स्क्रूटनी की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नया पोर्टल बनाया है। बता दें, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान के लिए इन पोर्टल के माध्यम से स्कूल, कॉलेजों और मदरसों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अनुदान के लिए वित्त रहित संस्थान 10 नवंबर से 13 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिलों के डीईओ और जैक द्वारा आवेदनों की स्क्रूटनी संस्थानों के भौतिक सत्यापन के बाद अपनी अनुशंसा 29 दिसंबर तक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएंगे। दोनों प्राधिकारों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया है कि अनुदान अनुशंसित होने वाले स्कूल, कॉलेज या मदरसा में वित्तीय अनियमितता का कोई मामला नहीं है। विभाग ने यह भी कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। झारखंड के जेलों में 18,000 कैदी पर मैन पावर नहीं। राज्य भर के जेलों में 18,000 से अधिक कैदी बंद है, लेकिन मैन पावर की घोर कमी के कारण जेलों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है।
हाल यह है कि जेल कर्मचारियों की कमी के चलते अनियमितता के आरोप में निलंबित अफसरों को भी जल्द निलंबन मुक्त कार्य लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार के गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड की काराओं में स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में चिंताजनक स्तर पर कमी दर्ज की गई। प्राप्त आधिकारिक प्रतिवेदन के अनुसार जेलों में अधिकांश पद रिक्त हैं, जिससे न केवल जेलों का सुचारू संचालन प्रभावित हो रहा है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद।